दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंद से आपसे मुखातिब हूँ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस्लामिक राष्ट्रों से ब्याज मुक्त अर्थव्यवस्था लागू करने के लिए आह्वान किया है। बहुत बड़ी बात है। और आज के बैंकिंग सिस्टम को उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था सिर्फ एक तरफा है, जिसमें फ़ायदा या तो बैंक को होता है या उद्योगपतियों को, जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर इस्लामिक शरिया के अनुसार ब्याज रहित अर्थव्यवस्था शुरू की जाती है तो ये सरकार और जनता दोनों को मजबूत करेगी। इसके लिए उन्होंने इस्लामिक अर्थव्यवस्था यानी शरिया के अनुसार अर्थव्यवस्था चलाने के से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। उनका कहना है कि इस्लामिक अर्थव्यवस्था यानी शरिया के मुताबिक अगर इकॉनमी चलाई जाएगी तो उससे देश की अर्थव्यवस्था चलाने में मदद मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती आएगी। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि सुकूक को लागू करना चाहिए। सुकूक जो है एक इस्लामिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होता है जो कि पश्चिमी देशों के बॉन्ड की तरह ही होता है, लेकिन ये ब्याज मुक्त होता है। उसमें जितनी इनकम होगी आपकी उसमें से हिस्सा मिलता है, ना कि ब्याज से कि आपने पैसे जमा कर दिए उसका ब्याज मिलेगा। ना बैंकिंग सिस्टम में ब्याज लेने देने की गुंजाइश होती है। वो OIC की एक कॉमर्शियल एंड OIC की कॉमर्स एंड कमर्शियल कारपोरेशन के एक जो विजुअल सभा हुई, इसको संबोधन कर रहे थे। सभी मुस्लिम राष्ट्रों को उन्होंने कहा कि आपस में मिलकर व्यापार के विश्व स्तर पर ले जाना चाहिए, क्योंकि सारे मुस्लिम राष्ट्र जो हैं बड़े मजबूत हैं। जो उनके पास प्रकृति संपदा है, जो ज़मीन के अंदर तेल या और भी कई किस्म के जो सॉलिड धातुएं वगैरह निकलती है, वो बहुत प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर यूरो की जगह स्थानीय करेंसी में लेन देन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकी डॉलर में अगर लेन देन करते हैं तो उसका जो फ़ायदा होता है यूरो में, अमेरिकन डॉलर में, वो उन कंट्रीज़ को होता है, पश्चिमी देशों को होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ को होता है। लेकिन अगर अपने पैसे में अपनी ही करेंसी में लेन देन करेंगे तो फ़ायदा सीधा उस देश के नागरिकों को मिलाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, जिससे आपस में व्यापार करने में आसानी भी होगी और पैसा भी आपके आसपास ही रहेगा। उन्होंने फ्रांस के जो प्रोडक्ट है उनकी बाइकाट की अपील भी की है, बहिष्कार की, और फ्रांस के एंटी मुस्लिम आचरण की आलोचना की है। आज वो कहते हैं कि आज मुसलमानों के साथ वही सलूक हो रहा है जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में यहूदियों के साथ हुआ था। इस इस्लामोफोबिया और यहूदीवाद से निपटने के लिए सारे इस्लामिक कंट्रियों को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव से सावधान रहना चाहिए, जिस तरीके से वो प्रभाव डाले। उन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए उसका साथ देने का आह्वान करते हुए कहा कि इस तरह हम जेरूसलम, जहाँ क़िबला अव्वल मौजूद है, उसकी रक्षा भी करेंगे और हम अपने एक पवित्र घर को बचा भी लेंगे। इसके बाद लोग ये कहने लगे कि एर्दोगान जो है मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर बनना चाहते हैं, तो वो तो छोड़िए था, लेकिन जो उन्होंने ब्याज मुक्त लेन देन की बात की है, बैंकिंग की बात की है, वो बहुत ही सुलझी हुई और शर्म तो है ही। और आप अगर देखें तो उससे जनता को फ़ायदा है। सिर्फ यही नहीं कि बैंकों को फ़ायदा हो रहा है, बैंक अपने पैसे कहाँ लगाती क्या लगाती, उससे नहीं, इसमें जनता को भी फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अगर इनकम होगी, जैसे इस्लामिक कानून, शरिया कानून है कि रसूलुल्लाह के ज़माने से ये कानून है, रवायत है कि अगर हमने आपको 100 रुपये दिए और 100 रुपये हमने बिजनेस पर्पज़ से लिए, तो हम उसको जो हमारे बिजनेस में इनकम होगी उससे हिस्सा बांट करके उन्हें वापस करेंगे, जो ब्याज का नाम नहीं होगा। हमने शेयर उसको दे दिए अपने,
सुकूक जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, देना है, वो उसकी यही सारी चलन है। अर्दोगन ने एक और तीर छोड़ा है पश्चिमी देशों के खिलाफ। देखिए इसका क्या नतीजा होता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।